हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है आदर्श एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मरीनेज। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हाउ यू कैन क्लियर एंग्लो ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप इन जस्ट वन गो। ये कोई व्हाट टू स्टडी वाला वीडियो नहीं होने वाला है। सिंपली इट इज मोर अबाउट व्हाट आई एक्चुअली डिड टू क्रैक द स्पॉन्सरशिप। सबसे पहले अंडरस्टैंड द गेम एंड नो द प्रोसेस। जब आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उससे पहले समझिए कि पूरा गेम है क्या और प्रोसेस क्या है। तो ये जो एग्जाम है वो बेसिकली दो पार्ट्स में होता है, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ साइकोमेट्रिक भी होता है। अब रिटन एग्जामिनेशन पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन सारे डेज कैलकुलेट करिए एंड प्लानिंग उसी हिसाब से करिए। अब रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी कैसे है? तो जो लेवल होता है एग्जाम का वो IMACET से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ कैच ये है कि क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं और फास्ट सॉल्विंग होते हैं। अब यहाँ मैं आपको ये टिप दूंगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ आपको फॉर्मूलेज भी लिखने हैं। जिससे होगा क्या, जब आप एक वीकेंड पर आएंगे, जब कभी आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो आप उन नोट्स को खोलकर देख लीजिए, एक रिवीजन टाइप हो जाएगा और एग्जाम के पहले भी ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब आ जाते हैं इंटरव्यू वाले पार्ट पे, जहां मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। रीजन कई सारे होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते चलेंगे और आपको भी समझ आएगा कि क्यों फेल होते हैं। देखिए, ये बात तो आपने पहले सुनी भी होगी कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो जिस तरह आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपका अपीयरेंस, आपका अटायर, वो सब कुछ डिफाइन करता है आपके बारे में। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो योर हेयर लेंथ शुड बी रियली वेरी शॉर्ट, यू शुड बी प्रॉपरली ग्रूम्ड, क्लीन शेव होना चाहिए, वाइट शर्ट विद ब्लैक टाई और फॉर्मल शूज। इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अब सेकंड चीज वो जो चेक करते हैं आप में वो होती है आपकी राइटिंग स्किल्स। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां आपको एक ऐसे लिखना होगा। उस ऐसे में दे विल चेक योर राइटिंग स्किल्स। ट्राई करिएगा कोई ज्यादा फैंसी वर्ड बना के लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है अपने बड़े बड़े वर्ड से इंटरव्यूअर को। तो अब आप उसको सही कैसे कर सकते हैं? अपनी राइटिंग स्किल्स को आपको सही करना है तो आप उसे कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगा, जो चीज मैंने करी है। आप ना जर्नलिंग स्टार्ट करिए। आपका दिन जैसा भी गया है आप कोशिश करिए कि उसको एक कॉपी में लिखने की कोशिश करें शाम को, और इंग्लिश में लिखिए उसको, और ट्राई करिए उसमें मिस्टेक्स ढूंढें। जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स करी हैं उन स्पेलिंग मिस्टेक्स को ढूंढने की कोशिश करें। जब आप ये चीज करते रहेंगे तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग स्किल्स सच में काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और बिलीव मी, अगर आपका ऐसे में एक भी मिस्टेक नहीं हुई तो बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपके आने वाले इंटरव्यू पे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में होगा। अब राइटिंग स्किल्स के बाद आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो फेल होते हैं उसका एक कोर मेन रीजन कह सकते हैं वो यही होता है। तो इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को? देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने अप्लाई किए और जिसकी वजह से मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करी है। जिसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करिए यूट्यूब पर इंग्लिश पॉडकास्ट देखना। इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, इंग्लिश पॉडकास्ट देख सकते हैं। ट्राई करिए इंग्लिश वीडियोस देखें। उसके बाद आप ट्राई करिए कि आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ें रिलेटेड टू मैरीटाइम, और वो इंग्लिश में कोशिश करिए उसको पढ़ें। फिर थर्ड थिंग जो आती है यहाँ पे कि आप कोशिश करिए जो कुछ भी आपने सीखा है अपने पूरे दिन में उसको मिरर के सामने बोलने की कोशिश करिए। वो बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस है अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। ये तीन चीजें हो गई। इसके बाद आता है आप डेली मॉक इंटरव्यू देने की कोशिश करिए अपने सीनियर्स को या अपने फेलो जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा सीनियर नहीं है जो आपके इंटरव्यूज नहीं ले रहा है तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। मरीनेज का रिसेंटली बैच लॉन्च हुआ है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फैब बैच, जहां वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज। जी हाँ, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे आपको उसमें।
तो आप उस बैच में एनरोल कर लीजिए। यहाँ इंटरव्यू के साथ साथ आपको सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी एंग्लो ईस्टर्न की स्पॉन्सरशिप क्लियर करने के लिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स के बाद आ जाते हैं आपकी टेक्निकल पार्ट पे। तो देखिए, टेक्निकल क्वेश्चंस में ना आपके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो क्वेश्चंस पूछते हैं वो जज कर लेंगे हाल के हाल कि आपको कितनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो उसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं उससे पहले कंपनी के बारे में इन डेप्थ रिसर्च करके जाइए, क्योंकि अगर आप वो बोल देंगे वहां पर तो सच में बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा पूरे इंटरव्यू में। तो चलिए, इस वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ आपको अच्छी टिप्स देना चाहूंगा जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में अप्लाई करी थी और जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया था इंटरव्यू क्लियर करने में। सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट गिविंग मॉक इंटरव्यूज, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। और इंटरव्यू में ना स्माइल करके रखिए, ये भी काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब सेकंड थिंग, आपने ना टू द पॉइंट बात करनी है। जितना पूछा है उतना ही रिप्लाई दीजिए, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। और बी हम्बल, डोंट ट्राई टू फेक द इंटरव्यूअर। आपको पता है, आपके सामने जब कोई बच्चा झूठ बोलता है तो आप उसको यूं पकड़ लेते हैं। तो ये सोच के चलिए कि आप इंटरव्यूअर के सामने उसी बच्चे की तरह हैं। अगर आप झूठ बोलने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपको हाल पकड़ लेंगे। इसीलिए डोंट ट्राई टू फेक द इंटरव्यूअर। जो पता है उसे बताओ, नहीं आता है तो सिंपली से कि सॉरी सर, आई डू नॉट हैव आइडिया अबाउट इट, बट आफ्टर दिस इंटरव्यू आई एम श्योरली गोना लर्न अबाउट इट। बस खत्म बात है। तो इसी के साथ हम बढ़ चुके वीडियो के एंड में, एंड आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी फॉर क्लियरिंग एंग्लो ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप। और अगर आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई और डाउट है तो मैंने क्वेरी फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करिए और क्वेरी फॉर्म फिल करिए। हमारे मेंटर्स विद इन 24 आवर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैडेट आदर्श साइनिंग ऑफ।